अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही अब हेली सेवा के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने में करीब 2 हफ्ते का ही वक्त बचा है। ऐसे में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। सीएम धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग के साथ स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभाग अपने अपने काम को तय समय में पूरा करने के लिए दिन रात लगे हैं। सभी चारों धामों में संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने काम में डटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी इसमें जो है प्रसारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। हमने काफी नई बसें भी रिक्विजिशन की हैं और मैं समझता हूं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जहां तक सड़कों का मसला है, कुछ बरसात से सड़कें हमारी डैमेज हुई हैं, उसमें दिन रात काम चल रहा है। 15 अप्रैल तक हमारी जो सड़कें हैं दुरुस्त हो जाएंगी। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के साथ केदारनाथ हेली सेवा से जाने के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर सकेंगे। साथ ही एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम 6 सीटों की बुकिंग कर सकेगा, जबकि समूह में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट बुक कर सकेंगे। साथ ही बिना टिकट के किसी को भी हेलीपैड में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। हेलीपैड के प्रवेश स्थान पर टिकट में QR कोड को स्कैन करने के बाद ही यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। जहां बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, वहीं 8 अप्रैल से हेली सेवा के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। उधर हेली सेवा में टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा और कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। टिकटों की बुकिंग का जिम्मा IRCTC को दिया गया है। जो हेलीकॉप्टरों में जो टिकट ब्लैक होते थे, उस पर सख्त कार्रवाई हमने की है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और हमने ये भी कहा है, वो सूचना होगी, टेलीफोन नंबर होगा। कोई भी आपको अगर आप देखते हैं कि कोई त्रुटि या कोई शिकायत है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु हैं, उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं, उन पे भी जो गुमराह करते हैं या किसी को धोखा देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक हमेशा ही रहता है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं उसमें प्रमुख रूप से हैं। पिछले सालों से कुछ अनुभव लेते हुए हम उस सभी में सुधार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिए हैं और पिछले साल से भी यात्रा और बड़ी होने की संभावना है। उसके मद्देनजर भी हम सारे काम कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ, जबकि 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे। टीम न्यूज स्टेट। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है और इसी को लेकर इस बार सभी यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने हेल्थ ATM का शुभारंभ किया और हेल्थ ATM मशीनों को चारधाम यात्रा मार्ग के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में भी लगाया जाएगा। हेल्थ ATM से 70 से अधिक टेस्ट किए जा सकेंगे। यानी 24 घंटे टेली मेडिसिन की भी सुविधा मिलेगी और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ये हेल्थ ATM जो पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। चारधाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा रूट